The function f vary from complex number to complex number defined by f of z equal e raised to power z plus e raised to power minus z has a। इस सम के अंदर हमें गिवन है एक फंक्शन f जो वेरी कर रहा है फ्रॉम अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, और फंक्शन को डिफाइन किया गया है e रेज टू पावर z प्लस e रेज टू पावर माइनस z है। तो हमें बताना है ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के पास फाइनाइटली मैनी जीरोज़ होंगे, नो जीरोज़ होंगे, ओनली रियल जीरोज़ होंगे, या फिर इनफाइनाइटली मैनी जीरोज़ होंगे। सो फंक्शन है f वेरी कर रहा है फ्रॉम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। फंक्शन है f ऑफ z इक्वल e रेज टू पावर z प्लस ई रेज टू द पावर माइनस जेड है। सो ई रेज टू पावर माइनस जेड था, ये बन गया 1 बाई ई रेज टू पावर जेड। एलसीएम लिया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल ई रेज टू पावर 2z प्लस 1 बाई ई रेज टू द पावर z, यानी कि जो फंक्शन है ये बन गया p ऑफ z बाई q ऑफ z की फॉर्म का। अब हमें इस फंक्शन के पास निकालना है नंबर ऑफ जीरोज़ जो कन्वर्ट हो गया है इन द फॉर्म ऑफ p ऑफ z बाई q ऑफ z के अंदर है। सो जब हमें जीरोज़ निकालना है तब हम क्या करते हैं, इस p ऑफ z को जीरो के इक्वल रख के z की वैल्यू निकालते हैं। जो भी z की वैल्यू आती है वही हमारे पास गिवन फंक्शन f ऑफ z के लिए जीरो का काम करती है। और जब हमें पोल निकालना होता है तब हम q ऑफ z को जीरो के इक्वल रखते हैं और वहाँ से z की वैल्यू निकालते हैं। जो भी z की वैल्यू आती है वो इस फंक्शन f ऑफ z के लिए पोल का काम करती है। अभी इस सम के अंदर हमें जस्ट जीरोस निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, इस p ऑफ z को जीरो के इक्वल रखेंगे और z की वैल्यू निकालेंगे। सो p ऑफ z को जीरो के इक्वल रखा, p ऑफ z है हमारे पास e रेज टू पावर 2z प्लस 1 इक्वल 0, तो e रेज टू पावर 2z इक्वल बना -1 के। सो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू -1 कहाँ पर होती है, वो होती है e रेज टू द पावर आयोटा और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। सो यहाँ से जो z की वैल्यू हमारे पास आई वो आ गई है आयोटा इंटू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। सो ये आ गया हमारे पास गिवन फंक्शन f ऑफ z के लिए ए नंबर ऑफ जीरोस का सेट। सो इस सेट के अंदर कोई भी रियल जीरो तो है नहीं, बिकॉज आयोटा है, जो भी जीरोज़ है वो सारे प्योर इमेजिनरी जीरो है एंड नेचुरल नंबर है, जिसकी वजह से ये जीरोज़ का सेट कैसा है, इनफाइनाइट है, यानी कि गिवन फंक्शन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज़ है और जो भी जीरोज़ है सारे प्योरली इमेजिनरी है। तो देखते हैं अब कौन सा ऑप्शन बनता है। Has finitely many zeros, discard. No zeros, discard. Only real zeros, no. Has infinitely many zeros, yes. तो इसका करेक्ट ऑप्शन बना हमारा ऑप्शन डी।